हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे कप्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ सोर्ड। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर सजिटेरियस है और जेमिनी है बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। सो रिसेंटली आप दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई है, झगड़ा, बहस, और इनफैक्ट ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो काफ़ी कड़वी हैं लेकिन सच हैं। एंड सजिटेरियस, यू आर नोटोरियस फॉर दैट कि या तो आप बोलते ही नहीं हैं, अगर बोलते हैं तो फिर इतना कड़वा बोल देते हैं, जो कि सच भी होता है, जो लोगों को पूरी तरह से झकझोर करके रख देता है। मुझे लगता है कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी होती हैं। सो इस पर्सन को डेफिनेटली बुरा लगा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये सच है। और देखिए, ये पर्सन काफ़ी हद तक अभी भी आपके लिए आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो अभी इन्होंने पास में जो भी कुछ कहा है वो अधूरा ही है, क्योंकि वो पैशन ड्रिवन या फिर यूँ कह लीजिए उतावलेपन में आकर के इन्होंने निर्णय लिया है। ओके, नाउ अब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ऐसा करके गलत किया। इनको शांति से चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए था। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के अब सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इस कन्वर्सेशन के बाद इनमें काफ़ी सारा चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है कि ये अब सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से प्रपोज़ल दे सकते हैं आपको, स्टेबल रिलेशनशिप का प्रपोज़ल हो सकता है इनकी तरफ से आ जाए आपके लिए। आपको लेकर के अब स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, इस तरह का कोई ऑफ़र आपको दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके ये जो पर्सन है, जब आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे क्लोज्ड ऑफ से दिखाई दे रहे हैं या फिर आप अपनी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, तो इसको ना बेचैनी हो रही है। और ये बेचैनी इस हफ्ते बढ़ती ही चली जाएगी, और ये इतनी बढ़ जाएगी कि इसको आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ना किसी और का सहारा लेना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है इनके पास आपके अकाउंट्स के कुछ पासवर्ड्स हों, उसके थ्रू आपके अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करें ताकि वो जान सके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ इस पर्सन की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि ये किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में आने देते हैं। एंड ये अब इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी लगाम नहीं लगाई किसी पे।
कोई इंटरफेयर करता चला गया और इन्होंने करने दिया। एंड इस बार तो हद ही हो गई है कि कोई रोमांटिक पर्सन जो आपके पर्सन के लिए रोमांटिक पर्सन है, मतलब आपके पर्सन को एज ए रोमांटिक पर्सन देखते हैं, ऐसे पर्सन को अलाउ किया अपनी लाइफ में, जिसका विरोध आपने बहुत पहले ही कर दिया था, जिसके बारे में आपने इस पर्सन को पहले ही बोल दिया था कि इफ़ दे आर इन देन आई एम नॉट इन। ओके, ये चीज़ इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड ली और उसके बाद मुझे लगता है कि आपके और इनके बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति बन गई। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड भी। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं ये आपको फेस करने से डर रहे हैं। इनको डर है कि आप इनको कम्प्लीटली थ्रैश कर देंगे, और जो कि सही भी है, मुझे लगता है आप करने वाले हैं ऐसा। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे इनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं जिसके लिए कंफर्टेबल ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और इवन अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं किसी चीज़ को लेकर के या फिर आपको अनक्लियर रखते हैं तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, अब बात करते हैं एस ऑफ कप्स की। एस ऑफ कप्स की भी बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी। वैसे मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। लेकिन अगर आप उसको बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी मैं बुकिंग ले रहा हूँ, और 22, 23, 24 को अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं। मैं उस टाइम पे मैं इसको एनर्जाइज़ करके और आपको सेंड कर दूँगा। ओके, जो लोग अभी ऑर्डर करना चाहते हैं फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। और जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि कैसे काम करेगा स्पेसिफिकली आपके लिए ये, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक वीडियो देख लीजिए। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो जहाँ पे एंड होगी वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप जान सकते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट आपके लिए कैसे काम करेगा। सिमिलरली मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी काम करेगा, क्योंकि वो भी पर्सनलाइज्ड होगा आपके नाम से। डिस्काउंट कूपन कोड वहीं पे मिल जाएगा। ओके, डिस्काउंट जो ईमेल पे भी मिल रहा है ना, वो सेम देने वाला हूँ मैं जो वेबसाइट पे है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो हैवी डिस्काउंट चल रहा है अभी वेबसाइट पे ही मिलेगा वो वाला डिस्काउंट, तो ठीक है। तो जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं फटाफट कर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद मैं उसको फिर से जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उस पर चेंज कर दूँगा। ओके, सो बात करते हैं अब एस ऑफ कप्स की। तो देखिए इस पर्सन को ना कन्फ्यूजन बहुत है, और आपके इस थपेड़े से इसके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें क्लिक करी हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इनका हार्ट रीसेट हो गया एक तरह से, और वो रीसेट जो है बटन आपने जो दबाया है इसकी वजह से इनका प्यार आपके लिए उमड़ रहा है। एस ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन अपनी तरफ से एक नई शुरुआत की पेशकश आपसे कर सकते हैं, यानी कि एक लव ऑफ़र आपको मिल सकता है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ कप से अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। 2 ऑफ कप से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं। फ़ेस टू फेस मिल करके ही अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और आपसे शेयर करेंगे कि हाउ दे फील अबाउट यू, हाउ दे सी यू एज ए फ्यूचर पार्टनर, और ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं। हालांकि आप ऑन द अदर हैंड मुझे यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन में इतना चेंज आ गया है, कैसे अब ये सुधरने लगे हैं। आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, इल्यूजन सा लग रहा है सब कुछ कि नहीं ऐसा सच नहीं हो सकता, ये पर्सन तो कभी भी नहीं सुधर सकता, राइट। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में अभी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेकर के अभी आप थोड़ा डाउटफुल हैं, क्योंकि जब तक आपको कुछ लेजिट, कुछ स्टेबल नहीं मिल जाता तब तक आप इस पर यकीन करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको ऑफ़र करने वाला है स्टेबल रिलेशनशिप, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है। और वो आपके साथ ऐसे ही नहीं कि मजाक में आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं कुछ। मे बी हो सकता है कोई फंक्शन रखना चाहते हो वो,
इसको कुछ ग्रैंड करना चाहते हैं, बेसिकली इस पर्टिकुलर मोमेंट को वो अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करके वो आपके साथ आगे इसको एक नाम देना चाहते हैं। ओके, मे बी हो सकता है जैसे कि सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी होती है, उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग कि हाँ वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, देखिए ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप काफ़ी टाइम से यही चीज़ सोच रहे थे कि ये पर्सन सीरियस हो आपके लिए, स्टेबल ऑफ़र आपको दे, तो वो चीज़ें मुझे लगता है आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है, यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जिसके लिए आपने विश किया था, एंड आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीकेंड पर आते आते। ओके, एंड यहाँ से देखिए मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन जो है अब इसको अकल आ चुकी है। पहले ये पर्सन फॉर ग्रांटेड लेते थे, नॉन सीरियस एटीट्यूड था, सारी चीज़ें ऐसी थी कि लाइक कभी आए कभी चले गए, कभी ऐसा बिहेव करना है लाइक आपको जानते ही ना हो, कभी इतने ज़्यादा पैशनेट होकर के दिखाना कि लाइक आपके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास दुनिया में, ऐसी चीज़ें इनके साथ रही है, बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। लेकिन अब ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं स्टेबल सीरियस मैरिज। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और इनकी तरफ से कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। दैट मीन्स ये इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनको अलाउ करें तो सब कुछ वो सही कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन यस मुझे कुछ हद तक सीरियस दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड भी है। सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा हो चुका है कि ये पर्सन अपने मुंह से बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको अल्टीमेटली आपको फिर से धोखा देखने को मिलता है। फिर से ये पर्सन अपनी उसी ही धुन में आ जाते हैं जो ये पहले किया करते थे। आपको नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं, फिर से आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं और यही चीज़ आप नहीं चाहते कि बार बार ऐसा हो। 7 ऑफ सोर्ड से मैं तो आपको यही कहूँगा, देखिए बेटर है अभी इनके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने की जगह पर आप इनको अपने आप को प्रूव करने का टाइम दें। ओके, क्योंकि मुझे लगता है पहले भी आप इस पर्सन को देख चुके हैं कि ये कई बार आपसे झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं। ओके, इन चीज़ों से बचने के लिए ये ज़्यादा बेटर होगा कि लेट देम प्रूव देमसेल्व्स। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। और देखिए पेशेंस रखिए, यूनिवर्स ने बिल्कुल सही कार्ड दिया है आपके लिए। पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पर्सन सही नहीं है देन दे विल रेजिस्ट इट। ओके, मतलब वो ज़्यादा देर आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के तो दे विल स्टे। ओके, ये चीज़ भी मैं बता दूं आपको। तो जस्ट डोंट रेजिस्ट इट। ओके, रेजिस्टेंस मत शो कीजिए, पेशेंस रखिए एंड लेट इट ग्रो। मुझे लगता है जब तक ये पर्सन सीरियस एटीट्यूड अपने आप दिखा नहीं देते थ्रू देयर एक्शन, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए पूरी तरह से। यहाँ पर अब आपको 2 एंड स्क्रीन मिल रहे होंगे, एक ले जाएगा आपको करंट फीलिंग्स पर, एक ले जाएगा आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।